हेलो दोस्तों, तो आज है हमारा डे 2 और हम चल रहे हैं आगे अपनी जर्नी में, जहाँ पे आज हम कवर करेंगे नाथ द्वार, चित्तौड़गढ़ फोर्ट और फिर चलेंगे उदयपुर के लिए। तो चलते हैं। तो निकलने से पहले यहाँ पे हम सवारी सेठ जी के दर्शन करके आते हैं और then फिर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मौसम कैसा है आज और क्या है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं दर्शन के लिए और आगे चल रही है हमारी मैडम। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं अंदर और हो गए हैं बहुत ही प्यारे दर्शन। तो दोस्तों हमें बहुत ही प्यारे से दर्शन हुए और अब हम निकल रहे हैं आगे के सफ़र के लिए। हेलो दोस्तों, तो हम लगा चुके हैं अब तीसरे सावरिया सेठ मंदिर। जैसा कि आप लोग जानते हो 3 मूर्तियाँ निकली थी, 3 मंदिर हैं, 2 के दर्शन हम कर चुके हैं और अब तीसरे मंदिर के लिए आए हैं जो कि बदसोरा में पड़ता है। और यहीं से ही आपका नाथ द्वार का रास्ता जाता है, वो देख सकते हैं उधर लिखा हुआ है। यहीं से नाथ द्वार के लिए रास्ता भी जाता है, अगर आप आएँ तो वहाँ पे भी जाएँ, बहुत अच्छी जगह है। फ़िलहाल हम चलते हैं दर्शन के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं हम मंदिर के पास, ये है मंदिर का रास्ता। चलते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ बीच में मार्केट है, इस मार्केट को क्रॉस करके हमें मंदिर की तरफ जाना होगा। तो हम लोग आ गए हैं बाज़ार पार करके, ये श्री सावरिया सेठ मंदिर जो कि बदसोरा में है। देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ से मंदिर का रास्ता है सीधा सीधा और ये है मंदिर। तो गाइस ये है मंदिर जो कि बदसोरा में पड़ता है सावरिया सेठ जी का। ये औरों के मुकाबले छोटा मंदिर है बट काफ़ी अच्छा है, सुंदर मंदिर है ये। तो दोस्तों बड़े ही प्यारे दर्शन के साथ अब हम निकल चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन जो कि रहेगा चित्तौड़गढ़ फोर्ट। गाइस हमने लिया था यहाँ का लोकल नाश्ता कचौरी, और ये यहाँ पे सर्व करते हैं कचौरी को मीठी चटनी, हरी चटनी और दही के साथ। ये देखो, तो देखते हैं ट्राई करके कैसा लगता है। काफ़ी अच्छा है, खट्टा मीठा स्वाद आ रहा है। वो डिफरेंट नाश्ता है, मतलब अब तक हमने जितने भी ब्रेकफास्ट किए सबसे डिफरेंट नाश्ता है। आप आओगे तो ज़रूर ट्राई करना। तो गाइस हम लोग दर्शन करके अब निकल चुके हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए जो कि यहाँ से है 37 किलोमीटर। तो चलते हैं और देखते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ शहर के अंदर और यहाँ से रास्ता निकलता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए। ठीक है, अगर आप मैप में चेक करोगे तो मैप आपको गलत रास्ता दिखाएगा। आप जैसे ही हाईवे से आओगे तो चित्तौड़गढ़ शहर के अंदर आना, देन फिर आप मैप यूज़ करोगे तो वो आपको करेक्ट रास्ता दिखाएगा। तो दोस्तों आप नीचे से देख सकते हो इस किले की बाउंड्री कितनी जगह में ये फैला हुआ है, बहुत ही लंबा फोर्ट है ये। इस गेट का नाम है हनुमान पोल और यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो रही है शायद मेन किले की। देखते हैं बाकी आगे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक चित्रांगदा जी ने कराया था। ये एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट है जो कि जून 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बन चुका है। इस किले में जाने के लिए आपको 7 द्वार से गुजरना पड़ेगा। ये किला 13 किलोमीटर लंबा है और 700 एकड़ में फैला हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस पहली लोकेशन रहेगी हमारी विजय स्तंभ। हमने कर लिए एक गाइड, ये है भैया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर हिमांशु। जैसे कि सर आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं विजय स्तंभ यानी कि विक्ट्री ऑफ टावर। इसे 1448 के अंदर महाराणा कुंभा ने मालवा व गुजरात के महमूद शाह खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में इसको विजय बनाया गया है, तभी से इसका नाम विजय स्तंभ है। इसकी हाइट सर 122 फीट उसकी हाइट है, लगभग 37 मीटर इसकी चौड़ाई है। आप जो देख रहे हो अपने हिंदुओं में जैसे 9 ग्रह होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको 9 मंजिला मीनार बना रखा है। ऊपर जाने तक के लिए 157 घुमावदार सीढ़ियां है सर। तो जैसा कि भैया ने बताया ये 9 मंजिला है और अंदर सीढ़ियाँ बनाई हुई है जी। जैसे भगवान शिव जी का डमरू होता था ना, उसी के अकॉर्डिंग इसके शिव जी के डमरू के हिसाब से बना रखा है। ऊपर से चौड़ा, नीचे से 20 से 17 और नीचे से चौड़ा। जैसे कि रानी पद्मावती मूवी आपने देखी होगी, इसी रानी पद्मावती सती की पूजा करके जोर के लिए जाती है। इधर जो सर आप पूरा देख रहे हो, ये बाउंड्री जितनी की देख रहे हो, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो सर, इसको जोर स्तर बोलते हैं। यही रानी पद्मावती ने 16,000 दासों के साथ में जोर किया था। एक्चुअली इसको अब गार्डन जैसा बना दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। इस पब्लिक सिटी के हिसाब से बाहर के टूरिस्ट बहुत आने लग गए, उसी के अकॉर्डिंग इसे गार्डन वगैरह बना दिया गया है। वो जो देख रहे हो सर आप, वो हवन कुंड है, वहीं पर हवन हुआ था और ये कम से कम 50 से 60 फीट गहरा गड्ढा था ये।
इसी के अंदर रानी पद्मावती ने 16,000 दासियों के साथ में जोड़ किया था। देख रहे होंगे इस मंदिर को, इसको बोलते सर समादेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पहले शमशान हुआ करता था, पर इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम लिया गया है समादेश्वर महादेव मंदिर। आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति आपने हर जगह देखी होगी, विष्णु जी की मूर्ति तो आपने हर जगह देखी होगी, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप में शिवलिंग बनी गई है 7 फीट ऊंची। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री, आपने कहावत सुनी होगी, उसी राजा भोज द्वारा इसका निर्माण कराया गया है सर। आइए सर नीचे चलते हैं, आप दर्शन करिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश के। आइए ब्रह्मा विष्णु महेश वो तीनों का रूप था, वो उनका सिंहासन था लोटस यानी कमल के फूल पे। इसी के अकॉर्डिंग इस मंदिर को कमल के फूल के ऊपर बनाया गया हुआ है। ये जो उस समय के मेवाड़ की हाथ की कला देख रहे हो, आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह मशीनें वगैरह चल रही है, और उस समय के मेवाड़ की कला देख रहे हो, हाथों से बनाते हैं। ये जो सवारी निकाली जा रही है श्री कृष्ण की सवारी निकाली जा रही है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। उस समय में सर जैन लोग व्यापार करते थे, उसी के अकॉर्डिंग सर जैन लोग की मूर्तियाँ वगैरह बने। इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिवलिंग के रूप में स्थापित है। तो दोस्तों जैसे ही हम दर्शन करके बाहर आए, बाहर आते ही दिखा ये प्यारा सा नज़ारा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट से पूरा चित्तौड़गढ़ शहर दिख रहा है, और मौसम आप देख ही सकते हो कितना मस्त हुआ है। तो गाइस अभी आप लोगों ने दर्शन किए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के एक साथ, और देखा होगा प्यारा सा नज़ारा। तो अब चलते हैं आगे, भैया हमें नई जगह लेकर जा रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ के लिए। ये जो पूरा आप सर देख रहे हो, ये पूरा जोहर कुंड है, पर इसे क्या है कि पब्लिक सिटी के हिसाब से गवर्नमेंट द्वारा गार्डन जैसा बना दिया गया है फिनिशिंग से। तो दोस्तों ये है एक पवित्र जल कुंड जो कि पूरे साल जल से भरा रहता है, और आप नीचे देख सकते हैं ये गौमुख से निकलने वाली धारा है जो शिव जी पर जलाभिषेक करती है। वैज्ञानिक भी इसका पता नहीं लगा पाए हैं कि ये जल कहाँ से आता है। इस कुंड में तरह तरह की मछलियाँ हैं जिन्हें लोग यहाँ पर आकर दाना डालते हैं। उधर उस साइड जो देखोगे वो पद्मावती सुरंग है, उसी पद्मावती सुरंग से 4 दासियाँ इनके साथ में नहाने के लिए यहाँ आती थी। रानी पद्मावती इतनी खूबसूरत थी कि वो बाहर नहीं निकलती थी, ओनली फॉर सुरंग में होकर ही आती थी। रानी पद्मावती की मूर्ति बनी हुई है, अंदर जाकर दर्शन करिएगा। तो दोस्तों ये है रानी पद्मावती जी की प्रतिमा। तो चलिए चलते हैं आगे किले के कुछ और हिस्सों में। नहीं तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है, देख अगर तू ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूँगा। ये जो देख रहे हो सर, यहाँ हॉर्स पार्किंग होती है राजा और रानियों की। इधर है राजाओं की हॉर्स पार्किंग, इधर रानियों की हॉर्स पार्किंग। आप जो ये 13 गेट देख रहे होंगे जी, ये जो आप 13 गेट देख रहे होंगे, यहाँ पे रानी पद्मावती के सैनिक जो होते थे, रानी पद्मावती के सैनिक जो दोनों हाथ में भाला लेकर खड़े रहते थे। आपने काफ़ी मूवियों में पिक्चरों में देखा होगा, सेनापति जो होते थे हाथ में भाला वगैरह लेके हथियार वगैरह। एक्चुअली ये कांच नहीं है, बेल्जियम है। उस समय में सर कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग ये बेल्जियम कहते हैं इसको। कांच से पहला आया था बेल्जियम, वही बेल्जियम है। अब ये टूट चुका है। जब ये पूरा था सर, सूरज जो होता है ना, सूरज की पहली किरण इसके ऊपर गिरने से सर इंद्रधनुष बना। पद्मावती पहले ये आपको 2 मंजिलें देखने को मिलेगा, एक्चुअली 3 मंजिलें, और 1 मंजिल पानी के अंदर है, सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। 1 मंजिल पानी के अंदर है, आपको 2 मंजिलें देखने को मिलेगा। रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन, दिल्ली के अकबर अलाउद्दीन खिलजी को कांच और पानी के अंदर फेस दिखाया था, पर ये फेक बात है, क्योंकि कांच का आविष्कार 1535 में हुआ था और रानी ने जोहर 1303 में किया था। 237 साल पहले कांच और मिरर का आविष्कार। तो दोस्तों आप जो ये जगह देख रहे हैं इसको बोला जाता था इंस्ट्रूमेंट रूम, और यहाँ पर नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाता था। यहाँ के पुराने समय के सभी इंस्ट्रूमेंट को अब उदयपुर सिटी पैलेस में जमा करा दिया गया है पुरानी धरोहर के रूप में। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ युद्ध स्थल देखने, जहाँ पर रावल दत्त जी और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ था। पर अभी आपको 2 गेट ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5 गेट को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अटैक में तोड़ दिया गया है। आइएगा आगे चलेगा फिर। सब रानी पद्मावती ने खत भेजा था कि अगर तू ये 7 गेट 405 को लेकर भेज देगा तो मैं तेरी वाइफ बन जाऊंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी हाथी घोड़ों को लेकर आया और उनको धूम्रपान करके नशे वगैरह करा के इन गेट को तोड़ा गया। ये जो किले लग रहे हैं इस गेट पे, इनको तोड़ा गया, लेकिन उन हाथियों के घोड़ों के खून वगैरह निकल गए, पर ये गेट नहीं टूट पाया सर। ये जो सर आप देख रहे हो, ये दीवार देख रहे हो, ये पूरे किला 13 किलोमीटर का पूरा एरिया है सर। इसी 13 किलोमीटर के एरिया में जितने भी है सर, पूरी ये दीवार है। इसी के अंदर रावल रतन सिंह के सैनिक ने गर्म तेल का छिड़काव किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के 1.5 लाख सैनिक ऊपर चढ़ नहीं पाए। इधर जो देख रहे हो सर, ये पूरा युद्ध का मैदान है सर।
ये पहले सर फ्रंट साइड था और वो अपन देख रहे हैं सिटी की तरफ, वो बैक साइड था, पर अब सिटी बनने के कारण उधर फ्रंट हो गया है और ये बैक साइड हो गया है। ये देख रहे हो आप सर ये पूरा युद्ध का मैदान है। ये सर आपको कुंभकर्ण पहाड़ देखने को मिलेगा। ये जो फर्स्ट वाला पहाड़ है ये कुंभकर्ण के शेप में बना हुआ है। ये आगे ये छाती, ये पेट है, नीचे पैर है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ सर सफेद चंदन की खेती होती है सर। हेलो गाइस, तो हम लोग घूम चुके हैं किला पूरा और हमने गाइड को कर दिया है ड्रॉप। उन्होंने सारी अच्छी अच्छी जगह दिखाई। अगर आप यहाँ आते हो तो आप गाइड कर सकते हो घूमने के लिए, बहुत आसानी से आपको गाइड मिल जाएंगे और ज़्यादा चार्जेस भी नहीं। अगर आप बार्गेन करोगे तो 100-150 में आपको इजीली वो मेन जगह पे घुमा देंगे, जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा और अच्छे से आप सारी चीज़ें कवर कर पाओगे। तो आगे का सजेशन मेरे लिए यही रहेगा, अगर आप चित्तौड़गढ़ के किले में आ रहे हैं घूमने तो यहाँ पे गाइड कर लीजिए, जो कि आपको अच्छे से घुमा पाएगा और सही जगह पे वो ले जा पाएगा और दिखा पाएगा। अदरवाइज आपको अगर पता है तो गुड, नहीं तो आप गाइड की हेल्प ले सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं आगे के लिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो है नाथ द्वार। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, तब तक के लिए बने रहिए इस सफ़र में।